तो आइए आगे का देखते हैं। एल्कीन और एल्काइन कैसे बनाते हैं और उनके जनरल फॉर्मूले क्या थे। अभी पीछे लिखवाया था, अभी आपका दोबारा से रिवीजन करा देते हैं, है ना। एल्कीन हमने देख लिया था, एल्कीन और एल्काइन और देखते हैं बच्चे। तो आगे में हमारा क्या टॉपिक बना बच्चे? एल्कीन एंड एल्काइन। तो इन का मतलब था हमारा डबल बॉन्ड, और आइन का मतलब क्या था बच्चे? हमारा ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो एन आइन बन जाते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n, इसका जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2। और हमने देखा था कि 1 कार्बन 2 3 4 5 6 7 8 अगर होते हैं तो 1 वाले का नाम होता है मैथ, सेकंड वाले का क्या होता है जल्दी से बताइए? एथ। थर्ड वाले का क्या होता है? प्रॉप। फोर्थ वाले का ब्यूट। फिफ्थ वाले का पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट। ठीक है ना। तो ये तो रिवीजन हो गया, जल्दी से आगे देखते हैं। अब आगे है ना कि भाई क्या मिथीन एग्जिस्ट कर सकता है? जल्दी से आप सोचिए इतने। मिथीन, कैन मिथीन एग्जिस्ट? मिथीन, ई एन ही बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। ईन बच्चे, अभी तो बोला कि CnH2n क्या है आपका? एल्कीन का जनरल फॉर्मूला। अब आप मिथेन की बात कर रहे हो, यानी आप C1H2 सोचना चाह रहे हो। क्या एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। वाई? भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आने के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? 2 कार्बन आर रिक्वायर्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होने के लिए 2 कार्बन की जरूरत है। तो कोई आपका ऐसा बुद्धू बनाना चाहे कि मिथीन एग्जिस्ट करता है, कि बच्चे बिल्कुल भी नहीं करता। इट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जरा हम सोचते हैं कि आगे वाला क्या बन सकता है? इथीन, है ना। क्या इथीन बन सकता है? हाँ जी। अब इथीन बनाने के लिए जल्दी से सोचिए भाई। C2 डाल दीजिए यहाँ पे, और 2 इंटू टू यानी कि ये क्या बन गया आपका? C2H4। अब आपसे कोई पूछे क्या प्रोपीन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कोई आपसे पूछे ब्यूटीन बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। कोई आपसे पूछे पेंटीन, पेंटीन शैम्पू अरे वो नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, कभी मेरा नाम लगा के कह दो पेंटीन वालों से कि ये है भाई। ठीक है। तो प्रोपीन क्या बनेगा? C3, 2 इंटू 3 यानी कि ये बन जाएगा C3H6। देखो बहुत इजी है, इसमें ये डबल का नंबर चल रहा है। अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ 4, यहाँ 3 है तो 6। यानी कि जब आप बनाएंगे ब्यूटीन तो क्या आ जाएगा? जल्दी से बोलो। C4H8। पेंटीन जब बनाएंगे क्या? C5H10। जब 6 बनाएंगे C6H12। जब हेक्सीन हेप्टीन बनाएंगे C7H14। ऑक्टीन अगर पूछ ले आपसे कोई, C8H16। ठीक है, ये समझ में आए? अभी जरा इनका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। एक बार आप इन्हें कॉपी में जरूर बनाइए, तभी आपको ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी। आगे देखते हैं जरा हम। ठीक है ना। यानी आपको बनाना है, अब क्या बनाना है बच्चे? इथीन। इथीन बनाना बहुत ईजी है। C2H4 अभी हमने देखा। तो भाई डबल बॉन्ड आपको पता लग गया कि इसमें क्या आता है बच्चे? डबल बॉन्ड आता है। यानी आप क्या करेंगे? कार्बन कार्बन बनाएंगे, एक डबल बॉन्ड बना दीजिए। यानी एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। हमने 4 बना दिए इस पर। ठीक है। अब कितने हाइड्रोजन लगा दें भाई? 4 हाइड्रोजन लगा दो। 1 2 3 4। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। क्या कार्बन के सारे बॉन्ड फिल हो गए? हाँ जी हो गए। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, यानी ये सही स्ट्रक्चर है। जरा अब लेकिन ध्यान से देखिएगा, प्रोपीन में आपका दिमाग घूम सकता है थोड़ा सा। अगर आपने ये बनाना सीख लिया, प्रोपीन और ब्यूटीन और बना के दिखा दूंगा मैं, फिर आपको होमवर्क दे दिया जाएगा कि आगे के बनाइए। प्रोपीन का फॉर्मूला अभी बताया था, C3H6। बोला था ना कि अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे दुगना आ जाएगा, इन वालों के केस में, इन वालों के केस में। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? 3 कार्बन बनाने हैं। मैंने ये नहीं बोला कि हर जगह ब्लाइंडली आप ऐसे डबल बॉन्ड लगाते चले जाएंगे, नहीं, कतई भी नहीं बोला गया। मैंने ये बोला था कि अगर ईन है यानी प्रोपीन, तो एक कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड आएगा, तो आप एक डबल बॉन्ड लगा दीजिए। ठीक है बच्चे। तो आप एक डबल बॉन्ड जब लगा देंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा होगा जैसा कि अभी यहाँ पे है।
एक डबल बॉन्ड के बाद ये ऐसा दिख रहा होगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, इस कार्बन के कितनी डॉट्स या इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो गए, 3 हो गए, यानी एक इस पे बचा अभी। इसके कार्बन के कितने हो गए बच्चे, 2 हो गए, तो 2 अभी इस पे बचे। इस कार्बन के एक इन्वॉल्व हुआ है यानी 3 बचे, 1 2 3, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन लाते हैं हम, एक हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे बना लिया, ये तो पूरा का पूरा चल रहा है। एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे बना लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ पे बना लिया, एक हाइड्रोजन ने यहाँ बना लिया। आप खुद ही पाएंगे कि ये जो 6 हाइड्रोजन थे ये पूरे के पूरे इन्वॉल्व हो गए। बस इस तरीके से आपको बनाने हैं। अभी एक बच्चा आके कहेगा कि आपने डबल बॉन्ड लेफ्ट में क्यों लगा लिया भाई, अरे राइट में लगा ले भाई, सेम आएगा। इसे घुमा के रख दे यार, तू ऐसे रख दे भाई, जब भी आंसर आपका सेम ही आएगा। चाहे तो आप बना के देख लेना, एक इधर एक इधर एक इधर, ये हाइड्रोजन को ऊपर नीचे करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ जाता, ठीक है ना। ये और ये बात बिल्कुल बराबर है, ठीक है। चाहे तो आप ये बना लीजिए, चाहे आप ये बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं जरा अब हम ब्यूटीन, ठीक है। ब्यूटीन का जल्दी फॉर्मूला बोलो, ब्यूटीन का फॉर्मूला जल्दी जल्दी जल्दी। ब्यूटीन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन यानी C4, इन का मतलब इसका दुगना हाइड्रोजन, खत्म। यानी कि C4H8 बनाना है, क्या आएगा आपका, डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड आएगा, है ना। तो कार्बन बनाया, कार्बन बनाया, 4 कार्बन बना लिया ऐसे, एक डबल बॉन्ड चिपका दो भाई, और बाकी सारे क्या सिंगल बॉन्ड। अब इधर हम इसके इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं। एक इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ लग गया, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, और इसके 2 बचे, इसका 1 बचा, इसके 2 बचे, इसके 3 बचे, ठीक है क्या। अब बना लीजिए आप हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को यहाँ पे एक डबल, एक सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, कभी भी डबल बॉन्ड बना ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन से तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। एक इधर बन गया हमारा, एक इधर बन गया हमारा, एक इधर बन गया हमारा, और एक इधर बन गया। जरा गिनते हैं हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या पूरे हो गए बच्चे, हाँ जी पूरे हो गए। अब यहाँ एक बच्चा आएगा, अरे यहाँ जो है बच्चा कहेगा कि आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया, आपने यहाँ क्यों नहीं बनाया। तो एक चीज तो बच्चे ये कह सकता है कि ऐसा बना सकते थे भाई आप, इसका उल्टा कर दिया आपने, है ना। इधर हाइड्रोजन बना दिया, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। इसे ऐसे भी बना लेते हैं हम बच्चे, है ना। तो हाइड्रोजन आप एंगल वैंगल पे लगा दो तो उससे कंफ्यूज मत हो ना, ये कैसे भी लगा सकते हैं आप, एक स्ट्रक्चर ये पॉसिबल है। लेकिन एक स्मार्ट बच्चा कहेगा कि नहीं, इन दोनों के अलावा भी ये जो डबल बॉन्ड है, एक बार तो चलो ये 1 पे समझ लो आप, ये 2 पे और ये 3 पे, तो चलो 3 और 1 हमने एक जैसा मान लिया, ठीक है। लेकिन ये मिड में भी तो आ सकता है, हाँ बच्चे बिल्कुल आ सकता है, और वो भी ब्यूटीन ही कहलाया जाएगा। लेकिन बुक्स में इस तरीके से बनाया जाता है, ये तो ये मतलब ये तो सेम ही बन गया। इसमें डबल बॉन्ड इधर लगा लीजिए और इस वाले को मिटा दीजिए, यानी 3 पे अगर आपने बॉन्ड लगाया ऐसा, ठीक है ना। डिफरेंस दिख गया आपको, एक जो है इस तरीके से लगा सकते हैं आप, ठीक है भाई। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी थर्ड वाली पोजीशन पे, ये और ये सेम ही है, ये और ये सेम ही है, पर ये जो हम बीच में लगा रहे हैं ये अलग है, हाँ जी, ठीक है ना। ये मैं ग्रीन पेन से ग्रीन नहीं ब्लू से बना के दिखाते हैं। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर, 2 ए ऐसे, ठीक है। तो अभी इस कार्बन पर कितने बॉन्ड बन सकते हैं, 3 इसके बन गए, यानी एक इधर बन सकता है, एक इसका इधर बन सकता है, और इसके 3 बचे, इसके भी कितने बचे बच्चे, 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 4 5 6, और ये 2 थे ही। तो अभी भी ये क्या रहा, C4H8। तो ये भी बिल्कुल बना सकते हैं आप, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। ऐसे ही आपका होमवर्क क्या है, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, अगर आपने ये बना लिया यानी आपको आ गया, और 2 2 नंबर यूं ही मिलते हैं इनके, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब ब्यूटीन में दोबारा से मैं बनाता हूं और एक क्वेश्चन पूछता हूं, पहले आप आंसर करने की कोशिश करिएगा, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, फिर से ब्यूटीन ही ले लिया। ब्यूटीन का C4H8 है, यानी हमने अभी देखा इसका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ दिखता है ना। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, ये ऐसा। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अभी वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड CVB ऐसे लिख दिया हमने, और सिंगल
कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। तो ये सिंगल है, ये सिंगल है, ये वाला सिंगल है, ये वाला भी सिंगल बॉन्ड है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। गिनते हैं जरा जल्दी से, रेड पेन से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें कितने हो गए आपके? 10 सिंगल बॉन्ड्स, और एक आपका कैसा हो गया बच्चे? डबल बॉन्ड। तो ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो कर दोगे ना, बहुत ही ईजी है ना। और ये कैसा हाइड्रोकार्बन है? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? भाई अभी बताया था आपको, एल्कीन और एल्काइन, इन वाले क्या होते हैं? इन एंड आइन वाले अनसैचुरेटेड होते हैं, तो अनसैचुरेटेड पे आप टिक मार देंगे, खत्म। चलो आगे देखते हैं हम जरा एल्काइन की कहानी। अब हम क्या देखते हैं? एल्काइन की कहानी। एल्काइन में अपन ने क्या बोला कि इसमें क्या होता है बच्चे? ट्रिपल बॉन्ड। और क्या देखा हमने कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आने के लिए 2 कार्बन तो मिनिमम रिक्वायर्ड है ही। इसका ये कैसा है? सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है? सैचुरेटेड नहीं होता, ये क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है बच्चे, है ना। इसका जनरल फॉर्मूला जल्दी से बताओ, CnH2n-2। ठीक है। तो क्या जो है, मिथाइन एग्जिस्ट करेगा? भाई मिथाइन एग्जिस्ट नहीं कर सकता, कतई भी नहीं कर सकता। तो इससे बुद्धू मत बनना। यानी कि क्या इथाइन एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ जी कर सकता है, यानी C2H2 × 2 -2, यानी ये क्या हो गया? C2H4-2, यानी कि ये क्या बन गया बच्चा आपका? C2H2। तो देखो अब बहुत इजी है, ट्रिपल बॉन्ड आता है यानी कार्बन कार्बन बनाया हमने, इसके बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड चिपका दो। कितना हाइड्रोजन चिपकाने हैं भाई? 2 हाइड्रोजन बनाने हैं, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, सिंपल। ठीक है। तो इसमें पूछ ले कितने ट्रिपल बॉन्ड और कितने डबल बॉन्ड और कितने सिंगल बॉन्ड? भाई 2 सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड, खत्म। आगे देखते हैं, चलिए। अब आपसे कोई बोल दे कि जरा प्रोपाइन बना के दिखाओ, भाई पहले तो बनाओ आप खुद, फिर मेरा आंसर देखो, ठीक है। आपसे कोई क्या बोल दे, प्रोपाइन बना के दिखाओ, तो आपको प्रोप से क्या समझ में आता है? 3 कार्बन। आइन से क्या समझ में आता है? ट्रिपल बॉन्ड। एक ट्रिपल बॉन्ड आना है कार्बन कार्बन के बीच में। जनरल फॉर्मूला क्या देखा था हमने? CnH2n-2, यानी n की जगह अगर आप 3 रखोगे तो C3H2 × 3 -2, 2 × 3 कितना होता है? 6, 6 - 2 4, यानी C3H4। ये फॉर्मूला समझ में आया आपको? अब आपको क्या करना है? C3H4 बनाना है, यानी कार्बन बना लीजिए ऐसे, ठीक है। एक जगह लगा दीजिए आप ट्रिपल बॉन्ड, और इसकी बना लीजिए आप इलेक्ट्रॉन। भाई एक कार्बन पे 4 होते हैं, इसके तो 3 इधर लग गए, इस वाले के 3 इधर लग गए, बचा एक, यानी कि ए हाइड्रोजन बना दीजिए आप एक इधर, एक इसका बॉन्ड बन गया हमारा इधर, एक हाइड्रोजन बन गया इधर, एक हाइड्रोजन बन गया इधर, एक हाइड्रोजन बन गया हमारा इधर, यानी ये क्या बन गया? हाइड्रोजन 4 आ रहे हैं, यानी C3H4। ठीक है। इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है भाई? 4 सिंगल बॉन्ड, ये दिख गए, 4 और एक 5, तो 5 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, सिंपल। 5 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। बस ब्यूटाइन और बना देते हैं, फिर बाकी आप पे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्यूटाइन में एक चीज और बता सकता हूं मैं अभी आपको ना। तो अभी आपको क्या बनाना है बच्चे? ब्यूटाइन। ब्यूटाइन बोले तो C4H2 × 4 - 2, यानी कि क्या बन गया? C4H6। ठीक है ना। भाई ये 8 होता, 8 में से 2 गए, यानी 6। तो अभी आप क्या कर लीजिए, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन बना लिए हमने। अब एक जगह लगा दीजिए आप ट्रिपल बॉन्ड, यानी 1 2 3, 1 2 3। अभी इसका एक इलेक्ट्रॉन बचा, इसके कितने बचे? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1। अभी हाइड्रोजन बना दीजिए आप। हाइड्रोजन में एक इधर लगा सकता हूँ, ये वाला बॉन्ड तो यहाँ ही बनाना ही पड़ेगा। एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। जरा जल्दी से हाइड्रोजन काउंट करिए कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही है भाई। कितने ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है इसमें? सिर्फ एक ही ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है, ये वाला क्या है? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं? जरा हम ब्लू पेन से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या है बच्चे? 8
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अभी फिर से बच्चा क्या लाएगा कि इस वाले ट्रिपल बॉन्ड को राइट हैंड साइड पे लगा दो, तो बच्चे वो सेम होता है। लेकिन एक बच्चा क्या कहेगा, यार बीच में भी लगा के दिखाओ जरा, बीच में भी लगा लो भैया, कितना आसान है देखो ये। आपने बीच में लगा लिया, इस कार्बन के पास कितनी वैलेंसी बची, 3 वैलेंसी बची, यानी 3 हाइड्रोजन इधर लगा दीजिए आप। ये समझ में आया आपको? इसके पास कितनी बची, 3 बची, 1 2 3। और जरा इस कार्बन के पास क्या वैलेंसी बची, जरा मैं मार्क करके दिखा देता हूँ किसकी बात चल रही है। 1 वाले की और 2 वाले की, ये जो मिडल के बचे, क्या इनके पास वैलेंसी बची, नहीं बचे। एक इलेक्ट्रॉन इसका इधर, 2 3 4। इस वाले के लिए पकड़ लेते हैं भाई, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। अब इस वाले के लिए 1 2 3 4। अगर इनके चारों के, दोनों कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं बॉन्डिंग में, तो क्या उसके अलावा फिर बना, नहीं बना। तो ये महान काम मत करके आ जाना कि भैया ए यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन लगा दिया। ये बहुत बच्चे ऐसी गलती कर देते हैं, बिल्कुल गलत हो जाएगा बच्चे ये, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि ऐसी जो है कार्बन की बेहुदा हरकत ना करें कि उसके 5 हाथ बना दें, 5 इलेक्ट्रॉन बना दें, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान रखा जाए इस बात का, ये बहुत बच्चों की कॉमन मिस्टेक है। चलिए ओके बाय, आगे देखते हैं हम।